हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक। नाम फैंसी है पर मोर और लेस हम क्या करने वाले हैं, काउंटिंग ही करने वाले हैं। अब बोलोगे काउंटिंग तो बचपन से करते आ रहे हैं। अब कहने में बचपन से क्यों बोल रहे हो, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस हम माने तो किसी न किसी फॉर्म में तो लोग काउंटिंग कर ही रहे होंगे, है कि नहीं। लेकिन ओवर द पीरियड हमारा स्केल बढ़ता गया चीज़ों का, साइंस इवोल्व होती गई, तो जाहिर तौर पर बात करेंगे कि काउंटिंग के बेहतर मेथड्स की जरूरत पड़ी, तो उन्हीं सब मेथड्स को इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम क्या करने वाले हैं, काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। अब ये क्या रहस्य है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये अनफोल्ड होता जाएगा, ठीक है। क्या कौन कौन से मेथड है, क्या कहाँ काम में लेते हैं, सब पे जानकारी होगी। तो ज़्यादा इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस की मैं बात करूँ तो अपने जेई के एग्ज़ाम से लेके आगे कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट आप दो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीएचडी के लिए भी, सब जगह ये चैप्टर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के हिसाब से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, और जेई के हिसाब से तो है ही। तो जर्नल हमारे जो मेथड्स हैं काउंटिंग वो तो यूज होंगे ही, प्लस अलग अलग चैप्टर में जैसे फंक्शन है, वेक्टर्स है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, वहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस खूब बनते हैं। जाहिर तौर पर बात उन टॉपिक्स की, फंक्शंस की कंडीशन भी इन्वॉल्व होगी, बट काउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल होंगे वो इसी चैप्टर में अपन सीखने वाले हैं। तो पूरा फोकस करके रेडी हो जाइए। तो बहरहाल हम मेथड्स तो सीखेंगे ही, पर एक जनरल सेंस डेवलप करते हैं कि बिना मेथड के ये करने वाले क्या अपन, मेथड एंड टूल्स की यहाँ पर बात होगी। तो बिफोर दैट अब मान लो एक सिंपल सी प्रॉब्लम डिस्कस करें। एक सिंपल सिचुएशन है, हमारे पास क्लासिक डिस्कशन है, ठीक है। एक मूवी थिएटर है जिसमें 4 एग्जिट गेट है, ओके, और 2 एंट्री गेट है। ऑब्वियसली बात है एंट्री गेट कम होते हैं, एग्जिट गेट ज़्यादा होते हैं। निकलते टाइम लोग एक साथ निकलते हैं, आते टाइम तो क्या होगा, एक एक करके चेकिंग भी होती है, सिक्योरिटी चेक्स भी होते हैं, तो लोग धीरे धीरे आते हैं। लेकिन एग्जिट मूवी खत्म, कौन रुकेगा थिएटर में, तो सब एक साथ निकलते हैं, तो एग्जिट गेट ज़्यादा होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अपने पास ये अपना एंट्री गेट नंबर 1, एंट्री गेट नंबर 2, एग्जिट नंबर ए बी सी डी, ठीक है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि मेरे को इस थिएटर के अंदर जाना है और बाहर निकलना है, कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं मेरे पास निकलने के। कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट गेट से एंट्री करो और ए गेट से बाहर निकल जाओ, तो ये मेरे पास एक तरीका हो गया, ओके। तो इस तरह से कितने और तरीके हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है अपन कहें तो 1B 1C 1D, ओके। सिमिलरली 2A 2B 2C 2D, ओके। ये 8 वेज हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हो सकते हैं। मतलब 2 तरीके से आप अंदर जा रहे हो और 4 तरीके से बाहर निकल रहे हो, ठीक है ना। टोटल तरीके कितना आ गया मेरे पास, 8। ध्यान से ऑब्जर्व करना, 2 इन एंड 4 वेज आउट, तो टोटल हमारे पास कितने तरीके आए, 8, ठीक है। ये एक सिचुएशन हुई, ठीक है। एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम कॉइन टॉस करते हैं, ये अपने 10th क्लास में भी देखा हुआ है। एक सिंपल कॉइन को आपने टॉस किया तो कितने आउटकम आएंगे, कॉइन को टॉस करिए हमने तो आउटकम आया अपने पास 2, सिंपल कॉइन है, हेड एंड टेल। और एक बार और टॉस कर दो तो तुम ऐसे ट्री डायग्राम बना लेते थे, हेड टेल, और अगर 2 बार टॉस किया 2 टॉस, ओके। 2 बार टॉस किया तो हमारे पास आउटकम आ गए एच 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 टी, सिमिलरली टी एच टी टी, इजी। तो हमारे पास कितना आउटकम आए, 4, ठीक है। 4 आउटकम्स व्हेन वी आर टॉसिंग कॉइन फॉर हाउ मेनी टाइम्स, 2 नंबर ऑफ टाइम्स। अब यही काम मैं 3 बार करूँ तो आप बोलोगे ठीक है, इस ब्रांच को और आगे बढ़ा देते हैं, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी। So in case of 3 toes,
हाउ मेनी आउटकम्स वी विल हैव, एच एच एच, ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं, एच 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 टी, देन एच टी एच एच टी टी, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी। सिमिलरली बाकी भी आप फटाफट लिख सकते हैं, टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी। तो हाउ मेनी आउटकम्स, 8। ध्यान से देखना, 8 आउटकम्स है, ना कि 6 आउटकम्स है। कई बार दिमाग में ऐसा आ सकता है कि 3 बार टॉस किया हमने तो 2 + 2 + 2 6 आउटकम्स हो जाए, बट देखना ये हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है ना, हर बार 2 में स्प्लिट होते जा रहे हैं। तो 3 टॉस में ध्यान से देखना कितना आउटकम आया हमारे पास, इन टोटल 8 आउटकम्स, ठीक है। इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते रहना, इसी से हमारा फर्स्ट एक काउंटिंग का प्रिंसिपल निकलेगा, इसलिए इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल एक लेमन पर्सन की तरह सोचना, कोई मेथड नहीं इस्तेमाल करना, कुछ नहीं करना। हमारे पास एक पार्टी है, इन ए पार्टी कितने फ्रेंड्स आए हुए हैं, 10 फ्रेंड्स आए हुए हैं, ओके, और वो सब एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, ओके, एवरीवन शेक्स hands with every other, ओके। तो मेरे को नंबर ऑफ हैंडशेक काउंट करने हैं, नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। तो इस प्रोसेस को, अब मेरे को कोई मेथड नहीं पता है, सोच के देखो, मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन है आकाश, मेरा ही नाम ले लेता हूँ आकाश, ओके। इसके अलावा पार्टी में और कितने लोग हैं, टोटल 10 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं काफ़ी सालों बाद, तो पार्टी में टोटल और कितने लोग हैं मेरे पास, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके कुछ कुछ नाम होंगे। तो आकाश इन सबसे हैंडशेक करेगा, ओके। तो आकाश ने कितने हैंडशेक किए, 9, ओके। सिमिलरली मान लो एक और कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ऐसे निकिता, सो ये पर्सन भी अपन क्या करेगी, बाकी सब हैंडशेक करेंगे, तो बाकी मेंबर कितने, वो भी 9 मेंबर्स हैं। तो हम ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हर एक मेंबर कितने हैंडशेक कर रहे हैं इन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पार्टी में टोटल मेंबर्स कितने आए हैं, इन टोटल मेंबर्स हमारे पास आए 10 मेंबर्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसा बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे, 9 + 9 + 9 + 9, हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। तो 9 × 10 90 हो सकता है, ओके, 90 नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। पर ये क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो रहा है, इसको सच हो सकते हो। अब इसमें गलत कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आकाश जो इन 9 फ्रेंड से हैंडशेक कर रहा है, पक्की बात है उनमें से एक पर्सन निकिता भी है, और निकिता जिन 9 फ्रेंड से हैंडशेक कर रही है उनमें से एक पर्सन आकाश भी है। तो आप देखो, जब आपने ये वाले 9 केस काउंट किए, ये वाले, तो आकाश निकिता के एक केस काउंट यहाँ पे किया हुआ है। सिमिलरली एक केस आकाश निकिता का आपने यहाँ पे भी काउंट कर रखा है। इसका मतलब आप हर एक केस को 90 वेज के अंदर 2 टाइम्स काउंट कर रहे हो, है ना। तो ये जो 90 मेरा आंसर है, ये क्या है, एग्जैक्टली डबल। समझ पा रहे हैं आप। तभी तक हमने पीएनसी का कोई फॉर्मल मेथड नहीं देखा, ना कोई प्रिंसिपल पढ़ा, बस एक लेमन पर्सन की तरह सोच रहे हैं कि कितने तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ सकते हैं, कैसे बन सकता है, एक जनरल पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहे हैं ताकि अपने को प्रिंसिपल डेवलप करने में ज़्यादा कठिनता ना आए, ठीक है। बिना किसी होच पोच के अपन प्रिंसिपल को, टूल्स को बना पाए, समझ पाए, तो इसलिए इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। एग्जैक्टली डबल। सो तो मेरा एक्चुअल आंसर क्या होगा, 45 90 डिवाइडेड बाई 2, 45 मेरा एक्चुअल आंसर हो जाएगा।
सो आई होप आपको अभी तक थोड़ा सा इन 3 एग्जाम्पल से क्लैरिटी आई होगी कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से काउंटिंग को प्रोसीड करता है। तो डेफिनेटली हम चाहे तो जितने भी क्वेश्चंस आगे देखने वाले हैं सब में ये चीज़ प्रोसेस अप्लाई की जा सकती है बिना किसी टूल के इस्तेमाल के। बट जैसे जैसे प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी तो हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी। जिससे पहले कि हम कुछ टूल्स को डेवलप करें, आप प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। लिंक दिया हुआ है, नेक्स्ट जो एक छोटा सा असाइनमेंट है, 3-4 क्वेश्चन सोल्व करिए। और ये पूरी लेक्चर सीरीज की एक बहुत खास बात रहेगी कि आप साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ओके, सो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस इसके लगाए होंगे अभी तक के टॉपिक के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनफॉर्मल तरीके से पीएनसी समझने के बाद हम अब प्रॉपरली टूल्स को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम सीखने वाले हैं इसके अंदर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी से बाकी सारे टूल्स डिजाइन होंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो हमने देखो पुराने वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 4 एग्जिट गेट थे मूवी थिएटर के और 2 एंट्री गेट थे। ठीक है, और ये अपने एग्जिट। तो हमने बोला था इसमें एंट्री और एग्जिट पे वो करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आया था हमारे पास 8, 2 वेज यहाँ पे, 4 वेज यहाँ पे। तो हमने फाइनल आंसर दिया था 8। तो सोच सकते हो आप कैसा आया मेरे पास 2 × 4। सिमिलरली कॉइन को टॉस किया कितनी बार, 3 बार। सिंपल हेड एंड टेल वाला कॉइन 3 बार टॉस किया तो हमारे पास आउटकम कितने आए थे 8। सो मैं ये बोल सकता हूँ ईच टाइम मेरा जो आउटकम है वो आइदर हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। सो एवरी टाइम आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस। फिर 3 टॉस के लिए हमारे पास कितनी चॉइस होगी, 2 × 2 × 2, 8 वेज। एनी प्रॉब्लम? सो फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम फॉर्मली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई काउंटिंग करने के लिए, कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हमने सब टास्क डिफाइन कर ली कि पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इन केस ऑफ जैसे आपने अगर मूवी थिएटर की बात करें तो आपको पहले एंट्री लेनी है, देन आपको एग्जिट लेनी है। तो 2 स्टेप हो गए प्रोसेस के जो कि आप वन आफ्टर द अदर साइमल्टेनियसली परफॉर्म करोगे। सिमिलरली कॉइन टॉस के केस में भी हमारे पास 3 बार कॉइन टॉस करना है, तो वन आफ्टर द अदर आप इसको साइमल्टेनियसली टॉस करते जाओगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर टास्क, लेट्स से टास्क 1, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो हाउ मेनी वेज, n वेज। सिमिलरली एक टास्क 2, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो हाउ मेनी वेज, n वेज। ऐसे करके आप और भी टास्क जनरेट कर सकते हो। ठीक है, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 एंड सो ऑन। जैसे टास्क 3 भी अटैच कर देता हूँ, p वेज, 4 वेज, 4th टास्क ऐसे q वेज। तो यही बेसिक है कि अपने डिफरेंट स्टेप्स डिफाइन कर लिए क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है अपने को पीएनसी क्वेश्चन को करने से पहले। सिंपली अपने को प्रोसेस डिफाइन करने, बिल्कुल एक लेमन पर्सन के लिए, पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर टास्क कितने वे से कंप्लीट की जा सकती है। तो हाल फिलहाल मैं मान लेता हूँ, तो इन चारों टास्क को मेरे को साइमल्टेनियसली वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट करना हो। ओके, साइमल्टेनियसली वन आफ्टर द अदर, ये ध्यान रखना, वन आफ्टर द अदर। तो फिर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m × n × p × q। इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब इससे सिंपल सा प्रिंसिपल है कि भाई हमारे पास फर्स्ट टास्क के लिए m चॉइसेस हैं, देन आफ्टर फिर मेरे पास और ब्रांचेस ओपन हो जाएंगे, p ब्रांचेस। ओके, हर एक केस में से फिर q ब्रांचेस। तो इन टोटल मेरे पास कितने ब्रांचेस ओपन होंगे, जैसे कॉइन में हमने 2 ब्रांचेस करते जा रहे थे, यहाँ पे कितनी ब्रांचेस होगी, m ब्रांचेस। देन फ्रॉम ईच केस p ब्रांचेस, देन फ्रॉम ईच केस q ब्रांचेस। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी आ जाएंगे मेरे पास, m × n × p × q। तो ये सिंपल सा अपने पास प्रिंसिपल बन गया। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है और इसका कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, अब मान लो यहाँ से
ये मेरे पास एक वाटर चैनल बना हुआ है, ठीक है, या एक रिवर भी बोल सकते हो आप। ये रिवर फ्लो कर रही है हमारे पास, ओके, ये एक रिवर है, ये रिवर के बैंक है, ठीक है। इसको बोल दो चाहे तुम नॉर्थ बैंक, और ये अपना साउथ बैंक। तो नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक के तरफ हमारे पास एक साथ कितनी बोट लॉन्च हो रही हैं? 10 बोट्स, ओके, अलग अलग बोट है, बोट 1, बोट 2, बोट 3, 10 बोट्स लॉन्च हो रही हैं। और ये 10 बोट्स फिर यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी, और फिर यही 10 बोट्स मेरे पास वापस आएंगी रिटर्न, ठीक है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज a person can make a round trip, समझे? कैन मेक ए राउंड ट्रिप। इसका मतलब अपने को क्या करना है, राउंड ट्रिप के लिए नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक जाना है, और फिर साउथ बैंक से वापस नॉर्थ बैंक आना है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 टास्क हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि टास्क 1 जो है वो कितने वेज में कंप्लीट की जा सकती है? 10 वेज, एंड देन द टास्क 2 अगेन 10 वेज, बिकॉज वही 10 बोट्स आपके पास वापस अवेलेबल होंगी। सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 10 into 10 100 वेज, ओके, 10 into 10 100 वेज। अगर इसमें कंडीशन में लगा दूं, सेम बोट शुड नॉट बी यूज फॉर रिटर्न जर्नी, तो उस केस में क्या आएगा अपने पास आंसर? मतलब आप जिस बोट से नॉर्थ से साउथ जा रहे हो, सेम बोट से आप साउथ से नॉर्थ वापस नहीं आ सकते। तो वैसी बात है, हमारे पास जो पहला टास्क है नॉर्थ टू साउथ जाने का, उसके लिए तो अपने पास टोटल 10 वेज अवेलेबल है। लेकिन जब आप साउथ से नॉर्थ आओगे तो अपने पास कितने केस अवेलेबल होंगे? ओनली 9 वेज। वाई? ये आप सोच सकते हैं, जिस बोट से गए थे उस बोट से वापस तो आना नहीं है। तो अब मेरे पास टोटल आंसर कितना हुआ? 10 into 9 90 वेज, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे अपन इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं लैंग्वेज को समझ के। एक और सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, नोट बेस्ड, ठीक है। कहीं भी आपको दिक्कत आए तो आप वीडियो को वापस देख सकते हो, ठीक है, लेकिन पूरा समझने के बाद, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद ही आगे बढ़ना है। नाउ ऑब्जर्व, लेट्स से कि मेरे पास एक पर्टिकुलर नोड है ए, एक नोड है बी, नोड सी। अपने सिटी में कोई भी 3 पॉइंट अज्यूम कर सकते हो आप, कोई भी 3 सर्कल। नोड ए से नोड बी पे जाने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 3 रास्ते, ठीक है, देयर आर 3 वेज। देन नोड बी टू नोड सी, हाउ मेनी वेज? 4 वेज, ठीक है। नंबर ऑफ वेज फॉर जर्नी ए टू सी। तो आप देख सकते हो इसको करने के लिए आपको कितने तरीके करने पड़ेंगे, मतलब कितने स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे? ए टू बी फर्स्ट टास्क, देन बी टू सी, क्योंकि ए टू सी कोई डायरेक्ट रास्ता अपने पास नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज 3, नंबर ऑफ वेज 4। तो साइमल्टेनियसली वन आफ्टर अदर आपको ये दोनों टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो टोटल वेज कितने हो गए मेरे पास? 3 into 4 12, ओके। इसी में चलो एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, नंबर ऑफ वेज फॉर राउंड ट्रिप,
ओके, राउंड ट्रिप कैसे, ए टू सी देन बैक टू ए। तब इसको करने के लिए मेरे पास कितने टास्क करने पड़ेंगे, मेरे को ए टू बी जाना पड़ेगा, बी टू सी, देन सी टू बी, देन बी टू बैक टू ए। तो ए टू बी कितने वेज थे 3, बी टू सी 4, देन अगेन 4 3। तो आंसर कितना हो गया मेरे पास 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 144। थोड़ा सा क्लोज और लगा लेते हैं। राउंड ट्रिप सेम क्वेश्चन, राउंड ट्रिप बट same path should not be taken। सेम पाथ शुड नॉट बी टेकन। तो अगेन हमारे पास प्रोसेस तो वही है, आपको ए टू बी जाना है, बी टू सी जाना है, देन सी टू वापस ए आना है। ध्यान करो ए टू बी में कितना था मेरे पास नंबर ऑफ वेज 3, देन बी टू सी 4, सी टू बी, देन बी टू ए। सी टू बी फिर कितने रहेंगे मेरे पास, अब देखो बी टू सी 4 वेज थे, है ना, बी टू सी कितने थे मेरे पास 4, पर उनमें से एक तो यूज हो गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन अपने पास रिस्ट्रिक्ट किया कि सेम पाथ को यूज नहीं करना है, तो अपने पास बचेंगे कितने, ओनली 3। अगेन ए टू बी कितने थे मेरे पास 3, एक पाथ ऑलरेडी आप आगे जाते वक्त यूज कर चुके थे, ठीक है, फॉरवर्ड जर्नी में। तो बैकवर्ड जर्नी में उसको यूज नहीं करना, तो कितने पाथ बचेंगे 2। तो हैंस हमारे पास कितने तरीके हुए 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 72 वेज। सिंपल है, ओके। चलो इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं। मान लीजिए अपने पास ए बी एंड सी, ए टू बी 3 आर 3 वेज, बी टू सी देर आर 4 वेज। अब एक साइड में एक नोड और है, आप चाहो तो वाया डी भी जा सकते हो। मान लो 2 वेज है यहाँ पे और यहाँ पे फिर 3 वेज है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना आपको, नंबर ऑफ वेज फॉर ए टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इश्यू है कि आप सी पे जाने के लिए सोचो क्या करोगे, आइदर आप ये वाला रास्ता चुनोगे वाया बी या फिर वाया डी। तो देर आर 2 डिफरेंट केसेस, ध्यान से ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन के अंदर। केस 1 आइदर यू विल गो वाया बी और केस 2 यू विल गो वाया डी, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये दोनों आपस में कैसे केस हैं, एक्सक्लूसिव, ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं होंगे। या तो आप वाया बी जाएंगे या वाया डी जाएंगे, तो इसके केस अलग से काउंट होंगे, इसके केस अलग से काउंट होंगे। देन फाइनल आंसर क्या होगा, आइदर वाया बी आइदर और डी, दोनों के केस ऐड होंगे। ये ध्यान रखिएगा आप, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी और डी के केस दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। तो ए से बी वाया बी जाओगे तो ए से बी, बी से सी। तो हमारे पास क्या है आंसर 3 4, नंबर ऑफ वेज 12। वाया डी जाओगे आप तो वाया डी सी, नंबर ऑफ वेज 6। हैंस टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस 6, ध्यान रखिए मैंने प्लस किया है, ठीक है। तो ऐसे करके फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग में काफी जगह 2 अलग अलग डिवीजन कर देते हैं, एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। पर उसके लिए कोई इतना स्पेसिफाई करने की अपने को अलग से बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको साफ दिखाई देगा। देन व्हेन दे आर डिफरेंट एक्सक्लूसिव केसेस, आप सबके केस अलग अलग काउंट करोगे और एक साथ एग्जीक्यूट होने ही नहीं है, आइदर और वाली सिचुएशन है, तो यू विल सिंपली ऐड देम टू गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। और जब तक टास्क खत्म नहीं हुआ है, आपको सी पे पहुंचना है, आप बीच के स्टेप्स करते जा रहे वन आफ्टर द अदर, तो आप फिर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी आई होगी। इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है। वीडियो वापस रिपीट करके देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो। चलिए देखते हैं।
अगेन ए बी सी, और एक मेरे पास डी भी है, ठीक है। हाउ मेनी वेज, 3 4, देन यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ वेज 2, देन नंबर ऑफ वेज यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसमें एक डिफिकल्टी क्या कर देते हैं कि बी और सी के बीच में भी एक 2 रास्ते बना देता हूँ, ठीक है। अब आपको जाना है ए टू सी, टोटल वेज बताने ए टू सी जाने के लिए विदाउट रिपीटिंग एनी नोड, ठीक है। किसी भी नोड को रिपीट नहीं करना है आपको, मतलब अगर आप बी पे एक बार आ गए तो वापस किसी भी रास्ते से घूम के वापस बी पे नहीं आओगे, अदरवाइज लूप में घूमते रहो फिर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज होंगे, क्या पता आप सी पे कभी पहुंचो भी ना। प्रोग्रेसिव तरीके से चलना, ठीक है, सिर्फ आगे बढ़ना अपने को। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, तो डेफिनेटली अपन देखते हैं कि कैसे कैसे जाया जा सकता है, ठीक है। सारी बातें बाद में, पहले देखिएगा कि अगर मेरे को सी पे जाना हो तो एक लेमन पर्सन कैसे कैसे जा सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज, द पर्सन कैन गो ए टू बी देन डायरेक्टली टू सी, या फिर ए टू बी देन डी देन सी, या फिर ए टू बी ए टू डी चला जाए पहले, फिर सी पे डायरेक्टली पहुंच जाए, ए टू डी देन बी देन सी। कोई प्रॉब्लम, इस तरह से वो नोट्स को ट्रेवल कर सकता है। एक बार फिर से देख लो चारों केस, ए टू बी देन डायरेक्टली सी, ठीक है, या फिर ए टू बी देन डी फिर सी, ए टू डी सी ए डी बी सी। अब इसको काउंट कर लो फटाफट, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 4, यहाँ पे कितने मेरे पास 3 2 देन 3 2 3 2 2 4, ओके। तो चारों केस आपस में एक्सक्लूसिव है, चारों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट करोगे आप, तो इसलिए सबके केस क्या होंगे निकाल के हम चारों केस के केस आंसर नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देंगे, ओके। सो फाइनल आंसर विल बी 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4। सो दिस इज 12 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 16, ओके। इसको ऐड कर लो आराम से, 30 प्लस 22 52 इज द फाइनल आंसर। तो इसमें देख लो पा रहे हो, आराम से आप डेवलप कर पा रहे हो कि कहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, कहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब तक टास्क खत्म नहीं हो रही है, जब तक सी पे नहीं पहुँच रहे हो, तब तक अपन मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे आप सी पे पहुँच जाओगे, फिर अगला कोई और केस आएगा उससे एक्सक्लूसिव, तो हम सिंपली नए केस को और ऐड कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। तो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आई है तो कुछ क्वेश्चंस को कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक प्रॉब्लम्स की बात की, नोड प्रॉब्लम की बात की, फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझ चुके हैं, तो कुछ जनरल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और अच्छे समझते हैं इस प्रिंसिपल को। मान लीजिए एक क्लास है, ओके। इन ए क्लास देर आर 10 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स, ठीक है। मेरे को एक मिक्स डबल्स की टीम बनानी है, ठीक है। स्कूल का कोई टूर्नामेंट होना जिसमें मेरे को एक टीम बना के भेजना है, जिसमें एक बॉय और एक गर्ल को मेरे को सेलेक्ट करना है। तो आप बता सकते हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द टीम क्या होगा मेरे पास। यस, वेरी गुड। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द टीम क्या होगा, एक बॉय सेलेक्ट करना है, एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास बॉय को सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है, 10। गर्ल को सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है, 10। सो आंसर विल बी 10 इंटू 10 100, ओके। ईजी, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक पर्सन है जिसके पास 6 टी शर्ट्स, ओके, एंड 7 जीन्स एंड 4 बेल्ट्स। इतना लंबा बड़ा कलेक्शन तो किसी बंदे का ही हो सकता है।
बंदे तो बेचारे 2 टी शर्ट 2 जीन्स पे पूरा साल निकाल दे, कोई नहीं चलो। एंड ऑल्सो उसके पास सर पे पहनने के लिए टू वियर ऑन हेड शी हैज़ 2 ऑप्शंस, आइदर शी विल वियर हैट, जिसके लिए उसके पास मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, ओके। या फिर वो क्या यूज़ करेगी, स्कार्फ, जिसके लिए उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो ये ध्यान रखना, हैट या स्कार्फ में वो कोई एक ही तरीका अपनाएगी, बाकी उसके लिए अपना टी शर्ट जीन्स और बेल्ट ये तो कंपलसरी है ही। आइदर हैट और स्कार्फ, ऑब्वियस सी बात है, एक सर पे एक ही चीज़ डाली जाएगी। तो नंबर ऑफ वेज in which she can get ready for a party or an outing, ways she can get ready for the evening, ठीक है। कुछ भी करे अपने को क्या तैयार कर देते, बस पार्टी करे, आउटिंग करे, घर पे बैठे कुछ भी करे। तो बाल को हमारे पास इसको टी शर्ट पहनना कंपलसरी है, तो उसके लिए मेरे पास 6 वेज, जीन्स के लिए 7 वेज, बेल्ट के लिए 4 वेज। सो 6 × 7 × 4। देन टू वियर ऑन हेड शी हैज़ 2 ऑप्शन, आइदर शी विल वियर हैट और स्कार्फ। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि अपन ने क्या किया है यहाँ पे। एट द 4th स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4th स्टेप आप 2 तरीके से कंप्लीट कर सकते थे, आइदर हेड के थ्रू और स्कार्फ के थ्रू, इसलिए बीच में मैंने क्या डाला है, प्लस। सो आपका फाइनल आंसर कैसा दिखाई देगा मेरे को, 6 × 7 × 4 × 7, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, उसमें कोई लोड नहीं है, कर सकते हैं आप। चलिए और बढ़ते हैं। एक सिंपल डाई रोल कर रहे हैं अपन ना, लूडो वाली डाई अपनी रोल कर रहे हैं, 6 फेस डाई, जिसमें नंबर लिखे होते हैं अपने पास 1 2 6, ठीक है। फॉर हाउ मेनी टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स इसकी रोलिंग चल रही है, एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। टोटल आउटकम कितने होंगे? सो ईच टाइम यू हैव हाउ मेनी ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस। तो फर्स्ट टाइम हाउ मेनी रिजल्ट्स वी कैन हैव, any of the 6, 1 to 6, second time 6, third time 6 and so on. So total आउटकम मेरे पास कितने हो जाएंगे, 6⁻n, सेम जैसे हमने कॉइन को टॉस करते टाइम किया था, ठीक है। कुछ ऐड करते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ देम 6 नेवर अकर्स, ओके। तो अगर 6 आया ही ना तो अपने पास कितनी चॉइस बचेंगी, ओनली 5 चॉइस। सो ईच टाइम यू हैव हाउ मेनी चॉइसेस, 5 चॉइसेस। सो 5 × 5 × 5 दैट विल बिकम 5⁻9, ओके। एक और पार्ट इसी में ऐड करें तो एटलीस्ट 1 टाइम 6 अकर्स, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 6 अकर्स फॉर एटलीस्ट वंस, ठीक है ना। तो कम से कम एक बार तो आए ही आए। तो उसमें कैसे कर सकता हूँ, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल केसेस। ये तो अपन सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू थोड़े निटिग्रिटी समझ रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने प्लस किया बीच में, यहाँ पे टोटल केस माइनस बोगस केस कर रहे हैं, तो ये सब ऑब्जर्व करना है अपने को। तो ऑल केसेस माइनस वो वाले केस जिसमें 6 कभी आया ही नहीं, 6 नेवर अकर्स, नो 6। तो अपने पता ऑल केसेस कितने मेरे, 6⁻n, एंड व्हेन 6 नेवर अकर्स दैट इज 5⁻n। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ओके। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अपने पास 5 कलर के फैक्स हैं, 5 कलर फ्लैग्स आर अवेलेबल। कौन कौन से, बोल दो अपने अपने फेवरेट कलर्स, ब्लू, ग्रीन, येलो,
वाइट और रेड, ठीक है। ये 5 कलर की फ्लैग अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। हाउ मैनी सिग्नल्स, ठीक है, मल्टीपल फ्लैग्स का यूज़ करके सिग्नल बना रहे हैं अपन। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी क्रिएटेड by using at least 2 flag, one above the other, okay, one above the other। तो अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें सिग्नल बनाना है, ठीक है। एक फ्लैग ले लिया, दूसरा फ्लैग ले लिया, इस तरह से हम सिग्नल्स बना सकते हैं। पर इसने ऐसा बोला है कि अपन को कम से कम 2 फ्लैग, तो इसका मतलब अगर मैं 3 फ्लैग का यूज़ करूँगा तो अलग तरह का सिग्नल बन जाएगा, ओके। या फिर मैं 4 फ्लैग का यूज़ भी कर सकता हूँ, या फिर मैं 5 फ्लैग का यूज़ भी कर सकता हूँ, ओके। तो हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस हो गए। तो फर्स्ट केस में आंसर कितना आएगा, इसको मैं पिक कर सकता हूँ 5 वेज 4 वेज, सो दिस इज़ 5 × 4। यहाँ पे 5 4 3 है ना, 5 ही फ्लैग अवेलेबल अपने पास। तो एक बार कोई फ्लैग यूज़ हो गया तो वापस यूज़ नहीं होगा, ऐसा याद ध्यान में रखना अपने को। 5 4 3 2 एंड 5 4 3 2 1। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, केस 1 प्लस केस 2 का रिजल्ट 5 4 3 प्लस 5 4 3 2 प्लस 5 4 3 2 1, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इजी सी क्वेश्चन है, सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझ रहे हैं अपन। तो इस चैप्टर में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपन जीरो से धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन डेवलप कर रहे हैं। एंड मेक श्योर कि आप हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, तो उन क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आई कैन गारंटी आपका टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, ओके। तो आप साथ देंगे मेरा, क्वेश्चन लगाएंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इन ए बिग हॉल, ठीक है, पार्टी हॉल है, इन ए बिग हॉल देर आर 10 different bulbs and their respective switches, okay, respective 10 switches. In how many ways the whole can be enlightened, okay। तो अपने को रोशनी करनी है हॉल के अंदर, तो इस बात का अपन कैसे कर सकते हैं। अब इसमें देखो एक बात है कि अगर आप एक भी बल्ब ऑन कर दोगे तो रोशनी तो ही जाएगी, थोड़ी कम होगी, और सारे ऑन कर दो तो बिल्कुल चकाचौंध हो जाएगी, बिल्कुल फुल ब्राइट ब्राइट दिखेगा सब कुछ। बट तो यहाँ पे अपन को ये करना है कम से कम एटलीस्ट 1 बल्ब हैज़ टू बी ऑन, ठीक है। तो अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा एटलीस्ट 1 का केस कैसे डील करते हैं अपन। टोटल केसेस माइनस आपने सारे के सारे बल्ब भी ऑफ किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल केस काउंट कर लूँ तो सवाल आराम से हो जाएगा। टोटल केस माइनस नन इज ऑन, ठीक है। तो टोटल केस कैसे निकाल सकते हो आप देखो कोई भी बल्ब के लिए हमारे पास किसी भी स्विच की तरफ जाओगे आप तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, ऑन एंड ऑफ। इसका मतलब फॉर ईच बल्ब
हाउ मेनी स्टेट्स यू हैव, 2 स्टेट्स। इसका मतलब अपने पास फर्स्ट बल्ब के लिए 2 ऑप्शन है, सेकंड बल्ब के लिए भी 2 ऑप्शन है, थर्ड बल्ब के लिए भी 2 ऑप्शन एंड सो ऑन, 10th बल्ब के लिए 2 ऑप्शन है। टोटल केस मेरे पास कितने हो गए, 2⁻10। और ऐसा कौन सा केस होगा जो सारे ही बंद हैं, तो एक ही तरीके सबको ऑफ कर दो, कोई वेरिएशन नहीं है, पहला भी ऑफ दूसरा भी ऑफ, सबके लिए एक एक चॉइस है अपने पास, सबको ऑफ करना है। तो इसका मतलब टोटल आंसर कितना है मेरे पास, 2⁻10 -1। तो आप समझ सकते हैं इन सारे केस में अपने पास कम से कम एक चांस ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई बल्ब तो ऑन होगा ही होगा, मे बी शायद 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब या 4 बल्ब एंड सो ऑन ऑल 10। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जा सकता था। तो इसका एक और तरीका होता है जो बाइनोमियल थ्योरम में अपन सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो वो बाइनोमियल में देख लिया जाएगा। हाल फिलहाल ये तरीका ज़्यादा आसान है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते तो कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ। अब अपन देखने वाले वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड बेस्ड लेटर्स का यूज करेंगे। तरीका वही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टास्क बाय टास्क अटैम्प्ट करना है, बस इतना सा आसान सवाल है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ड अपने पास डॉटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग में सारे लेटर्स डिफरेंट है, इंग्लिश सबकी अच्छी है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसको देखिएगा कि अपने पास तो इन टोटल 8 लेटर्स हैं। ठीक है, शुरू में लिख लेता हूँ, जिसमें से 3 मेरे को दिखाई दे रहे हैं, 3 वोवल्स हैं, AUE 3 वोवल्स एंड रेस्ट DGHTR 5 कॉन्सोनेंट। ठीक है, अभी सवाल करेंगे अपन। तो अपने को क्वेश्चन ये 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। कितने लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड्स विदाउट रिपीटिशन, मतलब ईच लेटर कैन बी यूज एट मोस्ट वंस, एक से ज़्यादा बार किसी भी लेटर को यूज़ नहीं करना है, विदाउट रिपीटिशन। तो बच्चों आंसर क्या आएगा अपने पास इस क्वेश्चन का। 5 लेटर का वर्ड है। अब देखो फर्स्ट प्लेस को मेरे को फिल करना है, तो मेरे पास इन टोटल कितने लेटर्स है, 8। 8 चॉइसेस हैं। नेक्स्ट के लिए एक लेटर जा चुका तो 7 चॉइसेस बचेंगी, देन 6, देन 5, देन 4। ठीक है ना, एक एक लेटर करके कम होता जा रहा है क्योंकि उसको आप प्लेस करते जा रहे हो। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी 8 × 7 × 6 × 5 × 4। पता है अपने वो इंटू क्यों कर रहे हैं, पूरा वर्ड बनाना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को 5 टास्क एक के बाद एक कंप्लीट करनी पड़ रही है, इसलिए मैं उसको मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ दैम स्टार्ट्स विद ए वोवल। ठीक है ना, उनमें से कितने वोवल से स्टार्ट होंगे। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, हमारे पास स्टार्ट वोवल से करना है, तो इसका मतलब आप फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी नहीं कर सकते। पहले वाले क्वेश्चन में अपने पास 8 चॉइस थी, अब तो अब अपने पास सिर्फ कितनी चॉइस होंगी, क्योंकि वोवल ही भरना है तो ओनली 3 चॉइसेस। अब देखो एक लेटर जा चुका है, बाकी 4 प्लेस पे आप जो मर्जी है वो भर सकते हो। तो नेक्स्ट प्लेस अपने लिए अगेन 7 चॉइसेस, टोटल 8 लेटर्स थे, उसमें से एक चला गया, देन 6, देन 5, अगेन इन सबको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अगेन, हाउ मेनी ऑफ देम एंड्स विद कॉन्सोनेंट, कितने कॉन्सोनेंट्स के साथ खत्म होंगे, विद कॉन्सोनेंट। ओके, तो अगेन मेरे पास जो कंडीशन है सबसे पहले उसको फुलफिल करना है अपने को। ठीक है ना, तो अपने पास लास्ट प्लेस पे कंडीशन थी, तो लास्ट प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस होंगी, ओनली 5 चॉइसेस। देख चुके हैं पहले हमारे पास DHTR 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये भर चुका हूँ। अब बचे हुए 4 प्लेस और लेटर कितने बचे मेरे पास, 7। तो ये 7, 6, 5, 4। ओके, सबको मल्टीप्लाई कर लोगे फिर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं,
हाउ मेनी ऑफ देन स्टार्ट्स विद वोवल एंड विद कॉन्सोनेंट। ओके, दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। वोवल से स्टार्ट भी होना चाहिए, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म भी होना चाहिए। तो अपन ने ये क्वेश्चन बनाया, तो अपने को दोनों प्लेस पे कंडीशन है, फर्स्ट पे वोवल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट। तो फर्स्ट प्लेस 3 तरीके से AUE, लास्ट प्लेस DSTR। मेरे पास 5 ऑप्शन है। तो अब देखो, आप 2 प्लेस भर चुके हो, मतलब 2 लेटर जा चुके हैं। टोटल लेटर्स अपने पास 8, तो बचे कितने 6। तो बचे 3 प्लेसेस 6 5 4। ओके, तो ये मेरे पास इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी को और आगे बढ़ाते चलो। स्टार्ट्स विद वोवल, और ध्यान से देखना कीवर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, और का मतलब आइदर ऑफ देम भी ट्रू हो जाएगा तो भी मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। मतलब जो मेरा वर्ड है वो वोवल से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म नहीं होता, तो भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिर्फ कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता, वोवल से स्टार्ट नहीं होता, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। या दोनों कंडीशन फुलफिल होते तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और का मतलब एटलीस्ट एक कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। इसमें देखो 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। अगर आपने सेट थ्योरी को पढ़ा है तो हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ होती है। तो इस क्वेश्चन में मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ यूनियन की, A यूनियन B। स्टार्ट विद वोवल को A सेट बोल देता हूँ, एंड विद कॉन्सोनेंट को B सेट बोल देता हूँ। तो A यूनियन B मेरे को पता है क्या होता है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA मतलब वोवल से स्टार्ट करिए, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ओके, B भी निकाल चुके हो। लास्ट वाला प्लेस 5 तरीके से भरा था अपन ने, फिर 7 6 5 4, और दोनों कंडीशन फुलफिल करें तो 3, लास्ट में क्या था मेरे पास 5, बीच में 6 5 4। बस ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस को मिक्स किया मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। 7 6 5 4 प्लस 4 5 6 7 इंटू 5। तो इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, या फिर हम क्या करें, एक्सक्लूसिव की बात करें कि इस चीज़ को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपना वोवल से एंड हो और वोवल से स्टार्ट हो और कॉन्सोनेंट पे ख़त्म ना हो। तो मतलब पहले चलो इसका आंसर निकालो ताकि आप वेरीफाई कर पाओ। 6 5 4 6 5 4 इसमें भी है, 6 5 4 इसमें भी है। तो 6 5 4 कॉमन ले लेते हैं। आगे से बचा मेरे पास 21 प्लस 35 प्लस और माइनस 15। ओके, माइनस 15 माइनस 15। चलिए, तो ये मेरे पास ले दे का आंसर आ गया 120 इंटू 41। ठीक है, दूसरे तरीके से करके देख रहा हूँ जिसमें मैं इसको ऐसे निकाल रहा हूँ कि सिर्फ वोवल से स्टार्ट वोवल पे ख़त्म, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कॉन्सोनेंट पे ख़त्म, प्लस वोवल से स्टार्ट और कॉन्सोनेंट पे ख़त्म, दोनों कंडीशन ट्रू। इन दोनों में सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे भी वोवल, यहाँ पे भी वोवल, तो 2 वोवल बचे हमारे पास, बचे 6 लेटर 6 5 4। देन यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट 5, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट 4, अगेन 6 5 4। यहाँ पे वोवल 3, यहाँ पे कॉन्सोनेंट 5, अगेन 6 लेटर बचे 6 5 4। तो अब इनको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 6 5 4 सब में कॉमन ले लेता हूँ। 6 5 4, आगे से 6, पीछे से 20, 5 इंटू 4 और देन 3 इंटू 5 15। अगेन सेम आंसर 120 इंटू 41। ओके, तो आप किसी भी तरीके से करो,
बस उसको सही से प्लान करो, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एग्जीक्यूट करते जाओ। अभी हमने कोई फैंसी टूल ऐड नहीं किया PMANC का, सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टास्क बाय टास्क आइडेंटिफाई कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप लगाते जा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ केसेस को ऐड कर रहे हो। दैट्स ऑल, इतना सा करना है। इस पर बहुत तसल्ली से इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करना ताकि एक अपन सही से टाइम पर डेवलप कर पाए इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने का। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। और कहीं दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में, डिस्कशन सेक्शन में आप मेरे साथ अपनी व्यथा, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन और लेता हूँ। एक वर्ड है फाइटर। ओके, ऋतिक रोशन की मूवी आई थी फाइटर, तो इसमें भी देख रहे हो आप कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं। ठीक है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ आई ई, ये वोवल है, एंड एफ एच जी टी आर, ये दो अपने क्या है, 2 वोवल हैं और 5 इसमें कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है, इन हाउ मेनी वेज these letters can be arranged among themselves so that vowels occupy ओड प्लेसेस। ठीक है, मतलब मेरा जो वोवल्स है वो ओड प्लेसेस पाए, तो कितने तरीके से मैं इसको वर्ड्स को आपस में अरेंज कर सकता हूँ। तो अगेन मेरे पास 7 लेटर्स है, तो 7 प्लेसेस पे इनको आपस में अरेंज करता है। तो 7 प्लेसेस को मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये देखो हमारे पास ओड प्लेसेस कौन से हैं, ये फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एंड सेवेंथ। इन 4 प्लेस पे ही आप क्या लगा सकते हो, वोवल को। तो पहले आप वोवल को प्लेस कर दो। ठीक है, तो बारी बारी से वोवल को प्लेस करता हूँ। मैंने आई को प्लेस करना चाहा, कर दो आई को प्लेस। कितने तरीके से, आपके पास चारों प्लेस अवेलेबल है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ, 4 तरीके से। देन आई ई को प्लेस करना चाहा, कितने तरीके से, इसको भी डाल दो, कितने तरीके से, 3 तरीके से। ठीक है, तो ये तो अपने वोवल्स को प्लेस कर चुके आप। जैसे ही वोवल को प्लेस किया, अब बचे मेरे पास कितने प्लेसेस, 7 प्लेस थे, जिसमें से 2 प्लेस आप फिल कर चुके हो, 5 प्लेस बचे। 5 प्लेस पे 5 कॉन्सोनेंट को अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 5 4 3 2 1। नेक्स्ट हम सीख जाएंगे इसको बाद में, इसको हम फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेगा, अभी हमने कोई फैंसी टूल ऐड नहीं किया, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप केस काउंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, 1440 ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वर्ड प्रॉब्लम मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं, रैंक ऑफ वर्ड। ठीक है, रैंक ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड। आपको पता है डिक्शनरी मैनर एक तरीका होता है वर्ड्स को अरेंज करने का। डिक्शनरी मैनर, जैसे डिक्शनरी में वर्ड कैसे लगते हैं, हर एक प्लेस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन डिक्शनरी मैनर, या उसके लिए एक वर्ड है टेक्निकल, लेक्सिकोग्राफिक मैनर। ठीक है, सिंपल भाषा बोले डिक्शनरी मैनर बोल देता हूँ। तो आप कोई वर्ड ले लो, जैसे मैंने फाइटर ही ले लिया, फाइटर। ठीक है, तो फाइटर के वर्ड्स को अगर आपस में अपन कैसे भी अरेंज करें, तो हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने बनते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। ओके, 1 to 7 का प्रोडक्ट बनता है मेरे पास, जो कि मेरे पास आएगा 5040। ठीक है, 5040। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, डिक्शनरी मैनर में। तो उन वर्ड्स को जब अरेंज किया जाएगा
तो मेरे पास इस फाइटर वर्ड की रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ दिस वर्ड क्या होगी, ये मेरे को पता करना है। तो जनता जनार्दन ध्यान से देखें, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेट कर लेते हैं गिवन लेटर्स का। तो हमारे पास ए बी सी डी ऐसे चेक करोगे तो सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है ई, देन एफ, जी, एच, आई, आर एंड देन टी, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ गया। तो सबसे पहले जब आप डिक्शनरी में अरेंज करने जाओगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे ई के लेटर्स, ई वाले सारे वर्ड। तो इसका मतलब ऐसे कितने वर्ड होंगे जो ई से स्टार्ट होंगे, वो आप फिक्स कर सकते हो। ई वो फिक्स कर दिया, क्योंकि मेरे को चाहिए एफ से स्टार्ट होने वाले, तो ई की पूरी सीरीज़ मेरे को निकालनी पड़ेगी। ई के मैं काउंट करते जा रहा हूँ तो ऐसे कितने होंगे टोटल, यहाँ पे हमारे पास 6 लेटर्स हैं, तो वो हो जाएगा मेरे पास 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट विल बी 720। अब इसके बाद ई की सीरीज़ ख़त्म, किसका नंबर आएगा मेरे पास, एफ़ का। तो एफ़ तो मेरे को चाहिए, फाइटर वर्ड में एफ़ तो मेरे को चाहिए ना, तो एफ़ को अपन हटा देते हैं यहाँ से। अब एफ़ के अंदर चलना चालू करते, तो एफ़ को फिक्स कर दिया, तो अब किसका नंबर आएगा एफ़ के बाद, ई का। अपने को ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को आई तक जाना है। तो 5 को अरेंज करेंगे यहाँ पे 5 4 3 2 1, दैट इज़ 120। फिर किसका नंबर आएगा, जी, ये भी नहीं चाहिए, तो एक 120 इसका भी ऐड कर लो। एच, ये भी नहीं चाहिए, एक 120 इसका भी ऐड कर लो। देन आई, ये मेरे को चाहिए। तो जैसे जैसे मेरा वर्ड बनता जा रहा है मैं इनको फिक्स करता जा रहा हूँ और लेटर को फिक्स करने के बाद हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक वगैरह भी बताते हैं, लेकिन वो ट्रिक इसी चीज़ से बनी है, पर लेकिन आप बेसिक से परमुटेशन समझने की कोशिश करें, इसकी कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। चाहे इस क्वेश्चन में कैसी वेरिएशन आए, बाद में जाकर आइडेंटिकल लेटर्स भी आएंगे, तब आराम से आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो मेथड पे फोकस करने की कोशिश करें। आई को मैं फिक्स कर चुका हूँ। अब आई के बाद अगेन किसका नंबर आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ई का, ठीक है। ई मेरे को नहीं चाहिए, तो सारे अरेंज करके हटाओ। कितना हो मेरे पास, ये 4 लेटर बचेंगे, 4 3 2 1, दैट इज़ 24। फिर किसका नंबर आएगा मेरे पास, जी, जी चाहिए, तो जी को अपन फिक्स कर देते हैं, हटा दिया इसको। तो उसके बाद मेरे को क्या फिल करना है, जी को फिक्स करने के बाद अब लेटर कहाँ तक बन चुका अपना, एफ आई जी, ठीक है। इसके बाद नंबर आएगा मेरे पास, एफ आई जी जा चुके हैं, तो अब किसका नंबर आएगा, ई का। ये मेरे को नहीं चाहिए। लेटर कितने अरेंज करने, 3। बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो इस मेथड को, आसान है बहुत। एफ आई जी फिक्स कर चुका हूँ, अब ये हटा के आप किसका नंबर आएगा यहाँ पे, एच का। ये भी मेरे को चाहिए, हटा देता हूँ, ठीक है। तो अपना लेटर बन चुका है एफ आई जी एच तक। इसके बाद नंबर आएगा मेरे पास किसका, यहाँ पे अगेन ई का। 5 लेटर बचे कितने मेरे पास, 2, ये नहीं चाहिए, तो 2 × 1 इसका 2 लगा देता हूँ। देन आफ्टर ई के बाद यहाँ पे नंबर आएगा मेरे पास किसका, आर का, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देता हूँ, 2 × 1। फिर नंबर आएगा मेरे पास टी का, ये चाहिए। इसका मतलब अब टी को भी अब फिक्स कर चुके हैं। वर्ड कहाँ तक पहुँच गया अपना, एफ आई जी एच टी। अगेन टी के बाद किसका नंबर आएगा, ई, देन आर, तो ये अपना फाइनल वर्ड हो जाएगा। तो रैंक क्या हुई हमारे पास, 720 प्लस 540 540 540 3 बार, सॉरी 120 120 120 3 बार। इसके बाद मेरे पास 24, देन 6, देन 2 × 2 टाइम्स, और लास्ट में मेरे पास आंसर आ गया 1। तो इन सबको ऐड कर लोगे, आपके पास रैंक पता लग जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सीख चुके हैं, रैंक कैसे निकाले जाते हैं। तो अभी तक अपन ने सीखा वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। फटाफट कुछ क्वेश्चन अप्लाई कर लो, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम्स का, वर्ड से रिलेटेड, उनको करोगे उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम करने के बाद हम सीखने वाले प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन नंबर्स, ठीक है। तो उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग कैसा लगाएंगे उसको देखते हैं। नंबर की जहाँ तक बात है, हमारे पास 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं।
ओके। एंड ये सबको पता है, अगर मैं 4 डिजिट नंबर बोलूँगा तो डेफिनेटली मेरा जो फर्स्ट प्लेस है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी डिविजिबिलिटी के जो कंस्टेंट होते हैं, इफ़ यू से आर सेइंग इवन नंबर, तो ये डिजिट मेरे पास 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए, 5 से डिविजिबिलिटी, 6 से डिविजिबिलिटी एंड सो। इस तरह से हम बहुत सारे कंस्टेंट्स को डिज़ाइन करके प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक रूल थे। अब अप्लाई करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। दोनों केस, रिपीटिशन अलाउड एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड, दोनों केस हम करके देखते हैं। ओके, तो ऑब्जर्व करिए कि डिजिट्स के साथ क्या कंस्टेंट होता है उसके हिसाब से। तो फर्स्ट केस के अंदर जैसा कि मैंने बोला 4 डिजिट नंबर, तो फर्स्ट प्लेस मेरा 0 तो होगा नहीं, तो आई हैव ओनली 9 चॉइसेस, 1 to 9 आप कोई भी डिजिट इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड प्लेस पे तो आप कुछ भी भर सकते हो, 10 चॉइसेस, अगेन 10 चॉइसेस, अगेन 10 चॉइसेस, सो वी हैव 9 into 10 into 10 into 10, in total 9000 numbers are possible if you can repeat the digits, ठीक है। सेकेंड केस, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। इन दैट केस पहली बात सबको पता ही है कि पहला प्लेस मैं 0 नहीं कर सकता, तो 1 to 9 मेरे पास 9 केसेस पॉसिबल है। अगेन ये प्लेस जो है यहाँ पर कितनी चॉइस होंगी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो एक डिजिट आप ऑलरेडी यहाँ पे भर चुके हो, ठीक है, जो भी 1 to 9 डिजिट आपने यूज़ किया हो, तो इस प्लेस पे कितने चॉइस बचेंगी मेरे पास, 1 to 9 में से एक डिजिट जा चुके हैं, तो 8 चॉइस तो वहाँ से है, लेकिन यहाँ पे 0 फिल किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता था, तो 1 to 9 में से कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट डाल दिया आपने, बचे हुए 8 नॉन जीरो डिजिट्स और एक 0, तो 9 चॉइसेस बची यहाँ पे। 2 डिजिट जा चुके हैं, यहाँ पे 8 चॉइस, 3 डिजिट जा चुके हैं, यहाँ पे 7 चॉइस, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9 into 9 into 8 into 7। तो ऑब्जर्व कीजिएगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। ओके, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब इसी में अगर मैं तीसरा केस बोलूँ, ऑल डिजिट शुड नॉट बी डिफरेंट, तो आप क्या करने वाले हो, तब हम करेंगे फर्स्ट में से सेकंड वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑल डिजिट्स शुड नॉट बी डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट वाले केस के आंसर में से सेकंड वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। तो हमारे पास वो वाले केस बचेंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट तो रिपीट हो ही रहा है। अदर वे मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर सच दैट एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट्स इटसेल्फ, कम से कम एक डिजिट तो रिपीट करे ही करे, ठीक है। तो चलिए इस पे हम थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। 4 डिजिट नंबर ही है, ओके। तो हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, and I need to know how many of them are even. How many of them are even? Okay, तो आप जानते हो कि हमारे पास डबल कंस्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो फर्स्ट प्लेस 0 नहीं हो सकता, और दूसरा यूनिट प्लेस पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इवन डिजिट्स ही आ सकते हैं, 0 2 4 6 8। तो दो कंडीशन है, जैसा कि अपन ने पहले भी सीखा है, हम सबसे पहले कंडीशंस को फिल करते हैं। तो अब इसमें देखो अलग अलग मेथड्स पॉसिबल हो सकते हैं। एक मेथड अपन जिक्र करते हैं सबसे पहले कि अगर मैं पहला डिजिट पहले भरता हूँ, ठीक है, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे मैं 0 नहीं भर सकता, वी कांट फिल 0 हेयर, सो वी हैव 1 to 9 9 चॉइसेस, ठीक है। चलो अगर मैं इस प्लेस पे 9 चॉइसेस बोल भी देता हूँ, तो इस प्लेस पे कितनी चॉइसेस होंगी, 5,
नॉट दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज अगर यहाँ पे आपने 9 में से कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट फिल कर दिया, ठीक है, और वो नॉन जीरो डिजिट 2 4 6 8 में से हुआ, तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे पास पांचों इवन डिजिट सेफ नहीं रहेंगे। इसका मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्लेस पे आप क्या भर रहे हो, इवन डिजिट के ऑड डिजिट। इसका मतलब मेरे को यहाँ दो केस बनाने चाहिए। केस 1 कि आप फर्स्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट भर रहे हो, इवन, और दूसरा केस आप फर्स्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट भर रहे हो, ऑड। ओके, सो इन दैट केस हमारे पास अगर यहाँ पे इवन डिजिट भरोगे तो कितनी चॉइसेस होंगी, 4 चॉइस, 2 4 6 8। अब क्योंकि एक इवन डिजिट जा चुका है, तो उसके बाद सेकंड कंडीशन पे जाऊंगा लास्ट प्लेस भरने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ 4 चॉइस बचेंगे, क्योंकि 5 इवन डिजिट थे जिसमें से एक आप यहाँ पे फिल कर चुके ऑलरेडी, 2 डिजिट जा चुके हैं, 2 प्लेस भर चुके हैं, तो रिमेनिंग 8 × 7। इस पे आ जाओ। अगर मैं और डिजिट भरता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 5 चॉइस है, 1 3 5 7 9। अब क्योंकि पाँचों इवन डिजिट सेफ हैं, तो ये प्लेस 5 तरीके से भैया जा सकता है, 0 2 4 6 8, 2 डिजिट जा चुके हैं, 2 प्लेस, तो 8 × 7। तो मेरे पास टोटल वेज कितने हो गए, 4 × 8 × 7 × 4 प्लस 5 × 8 × 7 × 5। तो इसको अपन 8 × 7 बाहर निकाल लें, दैट इज 56, 16 + 25 इज 41। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चों को लगे कि नहीं मेरे को तो लास्ट डिजिट पहले भरना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी भर सकते हो। तो मेथड 2 ले लेते हैं अपन, लास्ट प्लेस फर्स्ट। ठीक है, तो अगेन आप देखिए, अगर लास्ट प्लेस को मैं पहले भरता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइस, 0 2 4 6 8, और यहाँ पे मैं 0 भर नहीं सकता, तो मेरे को नॉन जीरो डिजिट भरना है। अब देखो कंस्टेंट क्या आएगा, अगर आपने 2 4 6 8 में से यहाँ पे कुछ भर दिया, ओके, तो मतलब एक नॉन जीरो डिजिट अपना यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मेरे पास नॉन जीरो डिजिट की सिर्फ 8 चॉइसेस बचेंगी, ना कि 9। तो इसका मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि मैं यूनिट प्लेस पे क्या भर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मेरे को यहाँ पर भी केस बनाने पड़ेंगे दो, कौन कौन से, कि आपने लास्ट प्लेस पे क्या भरा है, 0 भरा है, या 0 के अलावा कोई और इवन डिजिट, 0 बार बोल देता हूँ इसको। ठीक है, तो अगेन दोनों में केस काउंट करो। अगर यहाँ 0 भरा तो मेरे पास एक ही तरीका है, और सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट सेफ हैं, तो ये प्लेस 9 वे से 2 डिजिट जा चुके हैं, तो 8 7। यहाँ पे आ जाओ, 0 नहीं भर रहे, तो इसका मतलब ये 4 तरीके से 2 4 6 8, एक नॉन जीरो डिजिट चला गया अपने पास, तो फर्स्ट प्लेस अब कितने तरीके से बचा, सिर्फ 1 to 9 में से 2 4 6 8 जा चुके हैं, और 2 4 6 8 में से कोई एक जा चुका है, तो मेरे पास सिर्फ 8 चॉइसेस बचती हैं यहाँ पे। अगेन 2 प्लेस भर चुके हो, 2 डिजिट गए, बचे 2 प्लेस 8 डिजिट, तो फाइनल टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास, 9 × 8 × 7 × 1 प्लस 8 × 8 × 7 × 4। ठीक है, तो अगेन 8 × 7 कॉमन ले लेता हूँ, 9 + 32 सेम आंसर, 56 × 41 आना भी चाहिए। तो इसका मतलब आप चाहे जो तरीका इस्तेमाल करो, मैथमेटिकली अब्यूजिव नहीं होना चाहिए, अपने को सोचने में आना चाहिए कि हाँ इससे जो केस बनने वाला है वो सही बनने वाला है, साउंड बनने वाला है, और मैं सारे केसेस को कवर भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप, जो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आई कैन गारंटी ये टॉपिक आपका सबसे अच्छा होने वाला है। ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत डरते हैं टॉपिक से, पर आपको एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट कर देगा आपका टॉपिक, इफ़ यू मास्टर ऑल द क्वेश्चंस गिवन। और कहीं डिफ़िकल्टी आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। चलिए एक और मेथड डिस्कस करते हैं। देखो निकालने क्या है, इवन नंबर्स, तो क्यों ना मैं टोटल कैलकुलेट करके उसमें से ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। अब ओड नंबर्स को कैलकुलेट करने में क्या आसानी है, क्यों, ओड नंबर्स में 0 नहीं आता, तो हमारी जो दो कंडीशन थी फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस की, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। टोटल मेरे को पता है फर्स्ट प्लेस 9 9 8 7, थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, रिपीट करके देख सकते हैं आप उसको। अब मेरे को ओड कैलकुलेट करना है, तो ओड का मतलब
लास्ट प्लेस पे तो मेरे को पता है 13579 में से कुछ आएगा, तो इसके लिए 5 प्लेस, एक नॉन जीरो डिजिट जा चुका है, तो यहाँ पे 8 2 डिजिट जा चुके हैं, 2 प्लेस बचे, 8 इंटू 7। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 8 इंटू 7 56 कॉमन, 81 माइनस 40 दैट इज अगेन 41। तो तीनों केसेस से मेरे पास आंसर आ रहा है सेम 56 इंटू 41। ओके, कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। तो आपको बेसिक कंस्टेंट मैंने बता दिए हैं। एक तो फर्स्ट प्लेस पे 0 का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, और लास्ट प्लेस पे जो भी कंस्टेंट होता है 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, आपको पता ही सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हालांकि याद कर लीजिए कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स पर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग पर काफ़ी तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, नंबर बेस, नोट बेस, वर्ड बेस, ठीक है। जब डे टू डे लाइफ में हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने किए हैं। तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलिए, एक सिंपल क्वेश्चन है, देयर आर 100 logs एंड 100 keys, ठीक है। लोग के अपने पास और उनकी कीज़ हैं, 100 कीज़ हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है, 100 कीज़, ईच की फिट्स ओनली इन 1 log, ठीक है। तो 100 कीज़ है, 100 logs है और हर एक log की अलग अलग की है। बट प्रॉब्लम क्या होगी हमारे पास, कीज़ आर थोरोली मिक्स्ड और मेरे को पता भी नहीं कि कौन से log पे फिट हो सकती है। तो आपको निकालना है कीज़ आर थोरोली मिक्स्ड, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ attempts to open all the logs, ओके, ओपन ऑल द logs। तो ऑब्वियसली बात है, सारे लोग पहले से क्लोज हैं। तो आप दिमाग लगाओ इसमें कि हमारे पास 100 logs पड़े हुए सामने, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके मेरे पास 100 logs हैं। मैं पहला लॉग ओपन करने जाता हूँ और मेरे पास बॉक्स के अंदर बहुत सारी कीज़ पड़ी है थोरोली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इसमें कितनी कीज़ हैं, 100 कीज़ हैं, ओके। तो बिल्कुल ही आपकी ख़राब किस्मत है, तो टोटली बैड लक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, भाई किसी की अच्छी किस्मत है तो उसने बस अपनी एक की निकाली, लॉक में डाली, खुल गया। लेकिन मान लो बिल्कुल ही मैक्सिमम नंबर फेलियर अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो क्या पता मेरे को 100 की 100 कीज़ चेक करनी पड़े, पहले डाली फेल, दूसरा डाला फेल, तीसरा डाला फेल, बट कब तक फेल होता रहेगा, मैक्सिमम लास्ट की तो काम करेगी ना, क्योंकि हर एक लोग की एक की तो है ही सही। इसका मतलब इसको खोलने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने हो सकते हैं मेरे पास, 100। ये ताला खुल गया, अब इसको साइड में हटा दो। अब जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपके बॉक्स के अंदर वापस कितनी कीज़ पड़ी हुई साइड में, 99, ठीक है। बिल्कुल ख़राब किस्मत है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट इसमें कितने हो सकते हैं, 99 अटैम्प्ट्स आपने और कर ली, ये वाला लॉक भी खुल गया है। अगेन नेक्स्ट लॉक, अब आपके बॉक्स में कितनी कीज़ बची हुई हैं, 98, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट 98 हो सकते हैं, ये लॉक भी हट गया, ख़त्म। तो ऐसे करके आप करते जाओगे, लास्ट में आपके पास एक ही बचेगी। 1 to 100 का सम सबको पता है 50-50, AP का सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट ये क्लासिक सम है तो याद रहना चाहिए। 1 to 100 का सम क्या होता है, 50-50। अब इसमें ध्यान देना कि अपन ऐड कर रहे हैं 100 + 99 + 98। तो ध्यान रखिएगा जब अपने पास प्रोसेस मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, स्प्रेड हो रही होती है, तब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोसेस में मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है, उससे पहले अपने मैथमेटिकल क्राइटेरिया लिख के आओ कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं 100 लोग अटैम्प्ट्स कर चुका हूँ, वो 100 अटैम्प्ट्स खत्म हो गए, उसका बाकी अटैम्प्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग हट चुका है। नेक्स्ट लॉक आ रहा है उसको खोलने के लिए, आप 99 अटैम्प्ट्स और करोगे तो ऑब्वियसली बात आपका काउंटर क्या हो गया, 100 + 99 एंड सो ऑन, ये सम बढ़ता जाएगा अपने पास, ठीक है। तो आई होप आपको एक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बंदी है, ठीक है,
ए गर्ल went through a breakup, बंदी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। कुछ लोग खुश हो रहे होंगे पर जरूरत नहीं खुश होने की। went through ब्रेकअप। तो जनरली बंदियाँ क्या करती हैं, बंदों का तो फिक्स है, दूसरे दोस्त लोग आ जाएंगे, दारू वारू पियेंगे, सब होगा, ठीक है। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, पहले बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, मैं भी नहीं पीता हूँ, आपको भी नहीं पीनी चाहिए। तो गर्ल वेंट थ्रू ब्रेकअप, तो क्या करती हैं, कुछ फूड आइटम ले लेती हैं, वो टीवी के सामने बैठ जाती हैं, पर मन तो लगता नहीं, तो दे चैनल चेंज। तो इस गर्ल के टीवी में कितने चैनल हैं, ओनली 5, ठीक है, ओनली 5 चैनल्स, ज़्यादा भी हो सकते थे पर सवाल की सहूलियत के लिए ओनली 5 चैनल्स। और हर मिनट बाद ये चैनल को स्विच कर देती है, ठीक है। व्हाट शी इज़ डूइंग, स्विचिंग चैनल आफ्टर every minute, channels after every minute, ओके। हर एक मिनट के बाद ये चैनल को चेंज कर रही है। तो अपने निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच सी रिटर्न्स to the original channel that she was watching at the initial for the first time after 5th minute, for the first time after 5th minute, ठीक है। 5 मिनट के बाद वो फर्स्ट टाइम उस चैनल पे आएगी। तो ये नंबर ऑफ वेज निकालना है। आप सोचो कोई बंदा यार ये सब काम क्यों कर रहा है नंबर ऑफ वेज निकालने के बजाय बंदी का नंबर निकाले, बात करे उससे, समझाए, ठीक है। पर कोई नहीं, अपने पास और ज़्यादा भी काम नहीं है, तब तो नंबर ऑफ वेज ही निकालेंगे। तो बच्चों अपने पास मान लो 5 चैनल्स हैं, C1, C2, C3, C4, C5, पोगो वगैरह वगैरह, जो भी आप देखना चाहो देख सकते हो, ओके। ये 5 सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं आज के टाइम के हिसाब से, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो एंड सो ऑन सो। तो मान लेता हूँ मेरा t बराबर 0 चल रहा है और ये बंदी कहाँ पे थी, C1 पे थी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चैनल C1 पे थी। t = 1 आया, इसने चैनल चेंज करना है, ओके। तो कितनी चॉइस है इसके पास, 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। C1 से स्विच करके C2, C3, C4, C5 किसी भी जा सकती है। 2 आ गया मेरे पास। अब कितनी चॉइस है इसके पास, अब क्योंकि अभी कहाँ पे थी, मान लो स्विच करके C2 पे आ जाती है, तो C2 पे तो वापस C2 तो हट गया, और C1 पे अभी इसको जाना नहीं है, क्योंकि मेरे को ओरिजिनल चैनल पे कब आना है, 5th मिनट के बाद ही आना है, ठीक है। तो अब कितनी चॉइस बची मेरे पास, सिर्फ 3 चॉइस। C2 लगाएगी नहीं, C1 लगाना नहीं है। अगेन 3rd मिनट के बाद कितनी चॉइस, फिर से 3 चॉइस। कैसे, मान लो इसने C3 पाई थी, तो C3 इसको लगाना नहीं है और C1 इसको लगा नहीं सकती। 4th मिनट पे अगेन 3 चॉइस, मान लो अभी ये C4 पे थी, तो C4 लगाना नहीं है और C1 पे जा नहीं सकती। और t = 5 पे क्या होगा, इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी, क्योंकि 5th मिनट के पूरा होते इसको वापस ओरिजिनल चैनल पर नहीं आना, दैट इज़ C1, ठीक है। तो इनिशियली इसके पास 4 चॉइस थी, उसके बाद फिर 3 चॉइस होती जाएंगी, क्योंकि C1 को तो अभी पिक्चर में से हटा रखा हमने, ठीक है। तो अगेन आपके पास 3 चॉइस अवेलेबल रहेंगी स्विच करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने मेरे पास, 4 × 3 × 3 × 1, ठीक है। तो ये हमने इस पूरे लेक्चर में क्या सीखा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपली टास्क बाई टास्क अपने क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं, एंड वी कीप ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज एंड देन वी सिंपली मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम टू गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने पूरा किया, इसका असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना आगे वो टॉपिक्स पे मूव ना करें। ओके, ऑल द बेस्ट।